डियर फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ग्राफ एनालिसिस और ग्राफ रिलेटेड टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ करेंगे। ग्राफ ग्राफ रिलेटेड टू मोशन, ग्राफ रिलेटेड टू मोशन, ग्राफ रिलेटेड टू मोशन of an object of an object of an object in a straight line, in a straight line। ये हम करेंगे अभी, in a straight line। ये हमें देखना है कि इसे हम करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ हम सबसे पहले एनालिसिस करेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ, ये हमें देखना है, पोजीशन टाइम ग्राफ। सबसे पहले हम इसका ड्राइंग करेंगे और इसमें क्या हो रहा है वो देखेंगे। सबसे पहले देखिए, ये है एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, एक्सिस वाई एक्सिस, इसे अभी हम देखेंगे ये ग्राफ किस तरह से होता है वो हम सबसे पहले देखेंगे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो देखेंगे। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। ये है टाइम ग्राफ, दिस इज द टाइम ग्राफ and this is the x पोजीशन ग्राफ। अगर इस तरह का एक ग्राफ है, ये क्या शो करता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले ये देखिए, राइट, नंबर वन, ये देख सकते हैं कि दिस टाइम, ये जब टाइम बढ़ रहा पोजीशन सेम है, राइट, सेम पोजीशन में टाइम इंक्रीज करे लेकिन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम, यानी हम बोल सकते हैं इसका वेलोसिटी जीरो है, राइट। तो इसे हम क्या बोल सकेंगे, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, राइट। तो हम इसे बोल सकते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, तो दिस इज एक्सटी ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, ये ग्राफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट शो करता है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, अभी नंबर टू ग्राफ चले जाएंगे। नंबर टू ग्राफ में देखेंगे क्या है। नंबर टू ग्राफ मान लेते हैं इस तरह का ग्राफ है, दिस इज एक्स, दिस इज टी, दिस इज टी, दिस इज एक्स, इस तरह का ग्राफ है। तब हम क्या देख सकते हैं, इस तरह का ग्राफ होगा। सबसे पहले हमें देखना है इसका स्लोप क्या है, राइट। स्लोप क्या होता है, डी एक्स डी टी होता है, राइट। स्लोप इज इक्वल टू, और ये थीटा, एंगल थीटा होता है। स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा, दैट इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। टैन थीटा देखिए यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट, टैन थीटा कांस्टेंट है, राइट, ये हमारा कांस्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब क्या, थीटा कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है। डी एक्स डी टी कांस्टेंट, डी एक्स डी क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। और हम किसे क्या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं नंबर टू। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस ग्राफ इज दैट ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी कांस्टेंट यूनिफॉर्म हो गया। ए ऑब्जेक्ट in uniform motion, motion with positive velocity, with
positive velocity. With positive velocity. This is the graph of second one, right? यानी कि देखिए यहाँ पर स्लोप निकला डी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया. द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन विथ पॉजिटिव वेलोसिटी. वेलोसिटी कांस्टेंट पॉजिटिव है, ठीक है. नंबर थर्ड में हम देखेंगे इसका क्या पोजीशन होता है. पोजीशन टाइम ग्राफ. पोजीशन टाइम ग्राफ. पोजीशन टाइम ग्राफ. थर्ड पोजीशन लेते हैं 1 2 3. थर्ड पोजीशन में हमें क्या मिलता है देखिए. थर्ड पोजीशन जो है वो है लाइक दिस. सपोज दिस वन इज टी एक्सिस एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस और ग्राफ इस तरह से है. तब हम क्या देख सकते हैं लाइक दिस, ठीक है. यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहले इसका स्लोप देखेंगे, ठीक है. स्लोप है यहाँ पर ग्राफ क्या शो करता है देखिए. यहाँ पर जब टाइम इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी कम होते जा रहा है, पोजीशन चेंज होते जा रहा है, ठीक है. तो हम द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. इसका आपका क्या मिलेगा. द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी. नेगेटिव वेलोसिटी कैसे पता चलेगा, क्योंकि स्लोप हमको निकालना है. स्लोप tan थीटा स्लोप निकालना है. स्लोप इज इक्वल टू नेगेटिव. देखिए ये वाला नेगेटिव है स्लोप, राइट. स्लोप जब नेगेटिव होता है तो उसका जो वेलोसिटी होता है नेगेटिव वेलोसिटी होता है, ठीक है. डी एक्स डी टी इज इक्वल टू नेगेटिव. और डी एक्स डी टी क्या है, वेलोसिटी है. ये नेगेटिव है, तो वेलोसिटी अगर नेगेटिव होगा तो हम द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. द ऑब्जेक्ट is in uniform motion. Uniform motion, the object is in uniform motion with negative velocity, ठीक है. with negative velocity, क्योंकि हमारा डी एक्स डी टी जो है वो नेगेटिव आता है, ठीक है. डी एक्स डी टी इज नेगेटिव. द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन विथ नेगेटिव वेलोसिटी, ठीक है. थर्ड नंबर. फोर्थ नंबर हम इस तरह का हो सकता है, जैसे ये हमारा ग्राफ है एक्स टी ग्राफ. दिस इज एक्स, दिस इज टी ग्राफ. इस तरह का ग्राफ है. तब हम क्या डिनोट कर सकते हैं. यहाँ पर देखिए जो स्लोप जो है ये पोजीशन में हम निकाल सकते हैं. स्लोप यहाँ हम निकाल सकते हैं. स्लोप इज इंक्रीजिंग, राइट. तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा. देयरफॉर दिस सेज दैट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मोशन of an object with positive acceleration, ठीक है. यहाँ स्लोप देखिए, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, यानी कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव विथ पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ठीक है. दिस इज द फोर्थ पॉइंट. Acceleration is positive, right. Now the fifth one is like this. Fifth point you can write here like this. This is the fifth graph. Suppose this is x, this is time, this is x graph, x, and this is time, xt graph, right. What does it says like this? इस तरह का अगर ग्राफ होगा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है. मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ नेगेटिव एक्सीलरेशन. Motion of an object with negative acceleration. यहाँ पर एक्सीलरेशन नेगेटिव है. मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ नेगेटिव एक्सीलरेशन. 6th पोजीशन में हम क्या देखते हैं, इस तरह का ग्राफ होगा तो क्या होगा, लाइक दिस. ये t है और ये x है. मान लीजिए इस तरह का ग्राफ है, तब क्या होगा. यहाँ हम देख सकते हैं
acceleration dx dt। ये हम क्या शो करता है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ जीरो एक्सीलरेशन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with motion of an object with zero acceleration, zero acceleration, motion of an object with zero acceleration, acceleration यहाँ पर जीरो है, ठीक है। तो ये 6 टाइप का हम ग्राफ दिखा दिया। ये है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद नेगेटिव एक्सीलरेशन, ये जीरो एक्सीलरेशन और पॉजिटिव एक्सीलरेशन मैंने दिखाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समय के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी हम लिख देते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स related to position time, related to position time graph, position time graph for motion of an object, for motion of an object, for motion of an object in a straight line, in a स्ट्रेट लाइन। क्या क्या हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नंबर वन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट एन इंस्टेंट। पोजीशन टाइम ग्राफ gives instantaneous value of displacement at any instant। ये कैसे पता चलता है, जैसे हमारा वेलोसिटी जो होता है dx dt होता है, dx dt, ठीक है। तो हमारा जो dx होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू v इंटू डी टी, ये फॉर्मूला मुझे याद रखना है। तो चेंज इन पोजिशन इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन एट एन इंस्टेंट। पोजिशन टाइम ग्राफ गिव्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो हमें क्या शो करता है, पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एनी इंस्टेंट। और नंबर 2 शो करता है, पोजीशन टाइम ग्राफ में नंबर 2 जो शो करता है द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ gives average velocity, ठीक है। इसे हम लिखते हैं कि हमारा जो वेलोसिटी होता है dx dt। दिस इज द dx dt मीन्स क्या है, स्लोप। तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स द एवरेज वेलोसिटी, दिस गिव्स एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस स्लोप, राइट, स्लोप। ये दो पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है, दैट पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एन इंस्टेंट, एंड नंबर 2 स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स एवरेज वेलोसिटी। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वाचिंग दिस वीडियो।